हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम साइकस के फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइकस में फीमेल प्लांट के एपिकल पार्ट पर मेगास्पोरोफाइल या गुरु बीजाणु पर्ण का डेवलपमेंट होता है। ये एक्रोपिटल ऑर्डर या अग्राभिसारी क्रम में डेवलप होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोन का डेवलपमेंट नहीं करते हैं। जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक कॉम्पैक्ट कॉन बनता है, उस तरीके से यहाँ पर कॉन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है फीमेल रिप्रोडक्शन के। फीमेल प्लांट लगभग 10 साल का हो जाता है, तभी जाकर के उस पर मेगास्पोरोफाइल का डेवलपमेंट हो पाता है। मेगास्पोरोफाइल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है व्रंत या स्टक, जो कि सबसे बेजल पार्ट होता है और ये स्टेराइल होता है, बंद होता है ये वाला पोर्शन। वेस्कुलर सप्लाई के लिए यही पार्ट स्टेम से अटैच्ड रहता है। मिडिल पार्ट जिसे हम फर्टाइल पार्ट भी कहते हैं, और इस मिडिल पार्ट पर ही बहुत सारे बीजांड या ओव्यूल लगे रहते हैं। साइकस की अलग अलग स्पीशीज में यहाँ पर ओव्यूल की संख्या लगभग फिक्स रहती है। और मेगास्पोरोफाइल का जो सबसे अपर वाला पोर्शन होता है, सबसे ऊपरी भाग, जो कि लीफी स्ट्रक्चर होता है, वह भी पार्ट स्टेराइल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। साइकस का ओव्यूल या बीजांड काफी बड़ा होता है। प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस का ही होता है, जो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। जैसे एक मुर्गी का जो एग होता है, लगभग उस साइज का ओव्यूल साइकस में पाया जाता है। दी गई स्लाइड में आप साइकस के ओव्यूल का एलएस या अनुदैर्ध्य परिच्छेद को देख पा रहे हैं। ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस या रिजु प्रकार का है। रिजु प्रकार का बीजांड इसमें पाया जाता है। न्यूसेलस या बीजांड का एक आवरण या इंटेगुमेंट से कवर रहता है। ओव्यूल के मैच्योर होने पर इंटेगुमेंट में 3 अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं। पहला जो बाहरी रीजन है या आउटर इंटेगुमेंट है, वो ऑरेंज या ग्रीन कलर का होता है और फ्लेशी होता है, मांसल प्रकृति का होता है। इसी प्रकार जो अंदर का या मिडिल लेयर होगी इंटेगुमेंट की, वो स्क्लेरेन काइमेटस होती है और काफ़ी दृढ़ होती है, जो कि इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। इसके साथ ही जो सबसे इनर लेयर होगी इंटेगुमेंट की, वो भी फ्लेशी होती है, मांसल होती है। इस ओव्यूल को वेस्कुलर सप्लाई कहाँ से मिलती है? तो ओव्यूल में टोटल 2 वेस्कुलर सप्लाई या 2 वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इसमें से एक वेस्कुलर बंडल जो कि न्यूसेलस के जस्ट नीचे, न्यूसेलस के नीचे तक पहुंच जाता है, ये न्यूसेलस को वेस्कुलर सप्लाई करता है, जो कि काफ़ी ब्रांच्ड कंडीशन में होता है, बहुत ज़्यादा शाखित हो जाता है। जबकि जो एक और दूसरा वेस्कुलर बंडल है, वो वेस्कुलर बंडल आउटर और इनर इंटेगुमेंट में वेस्कुलर सप्लाई करता है और ये ब्रांच्ड नहीं होता है। साइकस में ओव्यूल का डेवलपमेंट गुरु बीजाणु पर्ण की फर्टाइल रीजन की जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं, उन सेल से होता है। ये हाइपोडर्मल सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, मृदुतिकी हो जाती है, और इनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं का एक ग्रुप बना लेती है, जिसे कि न्यूसेलस कहा जाता है। न्यूसेलस मीन्स बीजांड का है। और इन पैरेनकाइमेटस सेल्स को एक अन्य कोशिकाओं का ग्रुप चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे कि इंटेगुमेंट या आवरण का निर्माण होता है। ये इंटेगुमेंट बेजल पार्ट पर तो आपस में जुड़ जाता है, लेकिन अपर पार्ट पर एक दूसरे से अलग रहते हैं, जिससे कि माइक्रोपाइल कैनाल या बीजांडद्वारी नलिका का निर्माण होता है। जब ये न्यूसेलस या ओव्यूल मैच्योर हो जाता है, तो इसका जो इंटेगुमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बाहरी और इनर फ्लेशी पोर्शन होता है, और मिडिल जो पोर्शन है वो काफ़ी दृढ़ कोशिकाओं का बना होता है। तो 3 इनमें इंटेगुमेंट की लेयर प्रेजेंट होती है। अब इसके आगे डेवलपमेंट कैसे होता है? तो जो न्यूसेलस है, उसके अपर रीजन पर की कुछ सेल्स डिजेनरेट होकर के एक
चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे पोलन चैम्बर कहा जाता है। और आगे जाकर के ये पोलन चैम्बर अपने आकार में बड़ा हो जाता है और फीमेल गेमेटोफाइट और पोलन चैम्बर के बीच में एक जो पराग नलियां है या जो जर्म ट्यूब्स हैं, वो जर्म ट्यूब्स एक रास्ता बना लेती है जो कि पोलन चैम्बर और फीमेल गेमेटोफाइट के चैम्बर को आपस में जोड़ती है। इनिशियल स्टेज में न्यूसेलस के सारी सेल्स एक जैसी होती है, लेकिन कुछ समय बाद में केवल एक कोशिका का केंद्रक बड़ा हो जाता है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, जिसे आर्किस्पोरियल इनिशियल कहा जाता है या आर्किस्पोरियल मदर सेल कहा जाता है। आगे जाकर के इसी से फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होना है। तो ये आर्किस्पोरियल मदर सेल आसपास की जो सेल्स हैं उनसे न्यूट्रिशन लेकर के आकार में बहुत बड़ी हो जाती है, जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहा जाता है। ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड कंडीशन में होती है, यानी कि इसमें गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में पाई जाती है। गुणसूत्र दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 केंद्रक लीनियरी अरेंज्ड हो जाते हैं। 4 जो केंद्रक बनेंगे, हैप्लॉइड केंद्रक बनेंगे, वो चारों केंद्रक एक लाइन में अरेंज्ड हो जाते हैं। इनमें से ऊपर के जो 3 न्यूक्लियस हैं, जो न्यूसेलस बीक के पास में जो तीनों न्यूक्लियस हैं, वो तीनों न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। केवल सबसे नीचे का जो न्यूक्लियस है वो फंक्शनल न्यूक्लियस कहलाता है, और जो सबसे नीचे वाला न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस से आगे जाकर के फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट स्टेज को शो करेगा। इस फंक्शनल मेगास्पोर में फ्री सेंट्रल डिवीजन होता है, जिससे कि लगभग 1000 तक मुक्त केंद्रक बन जाते हैं, जो कि फ्री रहेंगे। इनके बीच में किसी प्रकार का वॉल कनेक्शन नहीं पाया जाता है। ये सारे केंद्रक पेरिफेरी की तरफ चले जाएंगे, परिधि की तरफ चला जाएंगे और बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल या रिक्तिका बन जाती है। अब धीरे धीरे परिधि से केंद्र की तरफ इन केंद्रकों के बीच में सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जिससे आगे जाकर के ये जो रिक्तिका बनी है वो नष्ट हो जाती है और फीमेल गेमेटोफाइट सेलुलर स्टेज में हो जाता है। मतलब कि सभी केंद्रकों के बीच में वॉल फॉर्मेशन होकर के कोशिकीय स्टेज में युग्मकोद्भिद बन जाता है। इसे अब एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहा गया है। जब ये सेलुलर स्टेज प्राप्त कर लेता है तो इसे हम एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहेंगे। साइकस के एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में मेन डिफरेंस क्या है? एक तो साइकस का जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन रहा है, जबकि जनरली एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में उसी से एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार साइकस में जो एंडोस्पर्म बना है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के पहले बना है इसलिए वो अगुणित अवस्था का होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए वो त्रिगुणित अवस्था में होता है। तो साइकस और एंजियोस्पर्म के बीच में जो मेन डिफरेंस है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष में, वो ये है। ये जो सेलुलर गेमेटोफाइट बना है, इस सेलुलर गेमेटोफाइट के बाहर की तरफ डबल सेलुलर या 2 कोशिकाओं की बनी हुई एक न्यूट्रिशियस लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे एंडोस्पर्म लेयर या स्पॉन्जी लेयर कहा जाता है। ये वाली जो लेयर है इसे हम एंडोस्पर्म लेयर या स्पॉन्जी लेयर कह सकते हैं। एंजियोस्पर्म में इस प्रकार की स्पॉन्जी लेयर या एंडोस्पर्मिक लेयर नहीं पाई जाती है। इस स्पंजी लेयर में ये स्पंजी लेयर लगातार गेमेटोफाइट के संपर्क में रहती है और इसमें बहुत सारा स्टार्च और टेनिन पाया जाता है और ये डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कराने का काम करती है।